तो लास्ट क्लास में कल आप लोग को कुछ न्यूमेरिकल हम करवाए थे और कुछ रिवीजन टिप्स वगैरह की भी चर्चा किए थे जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो उससे पहले के क्लास में आपने देखा कि हमने क्या किया कि अनंत लंबाई के तार के समीप विद्युत क्षेत्र निकाला। जैसे अनंत लंबाई का तार था AB, तो इसके चारों ओर इस तरह से सिलिंड्रिकल बेलनाकार गॉसियन सरफेस की कल्पना किए और इससे r दूरी पे बिंदु P लिए थे जहाँ इलेक्ट्रिसिटी का वैल्यू कितना निकाले थे 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट λ/r। और यह लैम्डा जो था वह रैखिक आवेश घनत्व था, यानी कि कोई तार है या लंबाई है उस पर आवेश Q देते हैं तो लैम्डा का मान कितना हो जाता है Q/L, जहाँ L क्या था तार की लंबाई है। तो लैम्डा को आवेश का रैखिक आवेश घनत्व कहते हैं और यह रिजल्ट भी काफी इम्पोर्टेंट है आपके लिए 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट λ/r। और आज की क्लास में जैसा कि आपको टॉपिक हम लिख दिए हैं आवेश के अनंत विस्तार की समतल चादर के समीप विद्युत क्षेत्र E ज्ञात करना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज, तो काफी इंटरेस्टिंग आपका टॉपिक है, एग्जाम की दृष्टि से तो इम्पोर्टेंट है ही और इससे काफी सारा आपका न्यूमेरिकल बनेगा, ऑब्जेक्टिव बनेगा और नेक्स्ट चैप्टर कैपेसिटर का यह नींव है, मतलब बेस है। यहाँ से आप समझ लीजिएगा तो आगे का काम बहुत आसान होगा। और क्वेश्चन हम पहले भी चर्चा किए थे कि जैसे पॉइंट चार्ज लिए थे, शुरू में हम लोग पढ़े कूलॉम लॉ से विद्युत क्षेत्र निकालना। तो कोई बिंदु आवेश से r दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड E क्या होता था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। यानी कि अगर कोई बिंदु आवेश है तो उससे r दूरी पे विद्युत क्षेत्र कैसे बदल रहा था 1/r² के अकॉर्डिंग। और वही बिंदु आवेश से जब हम लाइन चार्ज ले लिए, कोई लंबा आपका तार ले लिए अनंत लंबाई का और उसके r दूरी पे विद्युत क्षेत्र बदल रहा है 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट λ/r के अकॉर्डिंग, यानी कि यह 1/r के अकॉर्डिंग वैरी कर रहा है। जबकि अभी जो हम लोग करेंगे कि कोई अनंत लंबाई का आपका आवेश का चादर है और उसके समीप विद्युत क्षेत्र निकालेंगे तो वह r पर निर्भर ही नहीं करेगा, केवल σ/2 एप्सिलॉन नॉट होगा। तो काफी इंटरेस्टिंग आपका रिजल्ट है और काफी इससे क्वेश्चन भी आपका तैयार हो रहा है, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव न्यूमेरिकल, और बहुत आसान है जिसको कि आसानी से आप लोग बना भी सकते हैं। तो थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखेंगे क्लास पे और रिवीजन अपना करते जाएंगे ध्यान से। तो सबसे पहले हम लोग आवेश की चादर के विषय में चर्चा करते हैं कि यहाँ पे थोड़ा सा एग्जामिनर भी कंफ्यूज करता है और कंफ्यूजन वाला पॉइंट है भी कि 2-3 बात, जैसे कि कहते हैं अनंत लंबाई का तार है या कहते हैं कि अनंत विस्तार का चादर है। तो अनंत का मतलब तो कुछ भी हो सकता है, आप लोग सोचिएगा एकदम विशाल होगा, अनंत का तो कोई और छोर नहीं है। तो फिजिक्स में जब भी हम लोग वर्ड ऐसा यूज करते हैं अनंत वर्ड का, तो इसका एक कंसेप्ट माइंड में रख लीजिए कि यह रिलेटिव होता है। रिलेटिव कहने का मतलब कि जैसे कोई चींटी है, उसको 1 किलोमीटर दूरी चलना है तो वही उसके लिए अनंत मान के चलिएगा। या जैसे यह बोर्ड है, यही अगर आवेश का चादर रहता तो इससे 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर की दूरी, तो इसके डायमेंशन के तुलना में वह बहुत छोटा है, तो उसको क्लोजली अनंत हम लोग मान सकते हैं। तो इस चीज से आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा कि अनंत कह रहा है तो वाकई में एकदम अनंत सोचना है। पहला चीज तो यह हो गया। और दूसरा चीज आप लोग को ध्यान में रखना है कि शीट ऑफ चार्ज, यह काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है। देखो, जब भी आपसे चर्चा करे कि आवेश का कोई चादर है, समतल चादर है या उसको कह रहा है प्लेन शीट ऑफ चार्ज,
तो चादर ही समझिए अगर, तो चादर अगर सोचिएगा तो कुछ ना कुछ तो उसमें मोटाई होगा, और मोटाई होने का मतलब क्या हो गया कि जैसे आपके पास चादर है तो एक इधर का लेयर हो गया और एक पीछे का लेयर हो गया, तो दो लेयर। अगर थोड़ा भी मोटाई होगा तो आवेश का एक लेयर इधर आपका बन रहा है, एक लेयर पीछे बन रहा है। तो अगर थोड़ा सा भी मोटाई अगर आप कहिएगा तो उसको शीट ऑफ चार्ज नहीं कहिएगा। तो क्वेश्चन हमेशा आपको इंडिकेट कर देगा कि फाइनाइट है, यानी चादर का जैसे कोई धातु का शीट दे रहा है, मेटल शीट दे रहा है, तो उसमें वह बता देगा कि वह फाइनाइट मोटाई का, यानी कि उसमें कुछ मोटाई है। और अगर कह देगा कि कुछ मोटाई है तो आपको आवेश का दो लेयर सोचना होगा, सामने वाला और पीछे वाला। लेकिन अभी जो चर्चा कर रहे हैं, जो टॉपिक हम आपके सामने लिखे हैं कि आवेश के अनंत विस्तार की समतल चादर के समीप विद्युत क्षेत्र भी ज्ञात करना, इसको कि इंग्लिश में कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज। तो यहाँ आवेश की चादर या शीट ऑफ चार्ज से एकदम ध्यान से समझ लीजिए कि आवेश का केवल एक ही लेयर का चर्चा कर रहा है। जब तक मोटाई का जिक्र नहीं करे, आपको क्या मान के चलना है कि आवेश का केवल एक ही लेयर है। जैसे यह फिगर आपको बनाया हुआ है, मान लीजिए कि यह आपका आवेश का चादर है, ठीक है। तो आवेश का चादर है, देखिए प्लस प्लस सब पर पॉजिटिव चार्ज एक समान रूप से वितरित है। तो अगर इसका मोटाई का चर्चा नहीं है क्वेश्चन में या कहीं भी, तो आपको मानना है कि यह आवेश का केवल एक ही लेयर है, यानी सामने से जो यह पॉजिटिव चार्ज आपको दिखाई दे रहा, पीछे से भी सेम पॉजिटिव चार्ज आपको दिखाई देगा। तो पहला चीज यह हमेशा ध्यान में रखिएगा, जब तक आपको मोटाई का चर्चा नहीं करेगा तो शीट ऑफ चार्ज का मतलब क्या हो गया कि आवेश का केवल एक ही लेयर, यही सामने से भी यही आवेश है, पीछे से भी देखेंगे तो यही आवेश है। तो मेरे ख्याल से पहला पॉइंट आप लोग का क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग थोड़ा सा चर्चा करेंगे, पीछे जैसे पढ़े थे आपका लीनियर चार्ज डेंसिटी जिसको कहते थे लैम्डा, तो जल्दी से देख लीजिए, कोई एल लंबाई का तार था, उस पे आवेश आप इस तरह से वितरित कर दिए Q, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा क्या हो जाता था Q बाई एल, मात्रा क्या हो जाएगा कूलम्ब पर मीटर या कूलम्ब मीटर इनवर्स हो जाएगा। तो यह हम पहले चर्चा कर दी है, केवल अभी जल्दी से रिलेट करने के लिए कर लीजिए। तो कोई एल लंबाई का चार्ज था, उस पे Q आवेश वितरित किए थे, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी आपका क्या हो रहा था लैम्डा हो रहा था। उसी तरह से आपको बताए थे कि आवेश का पृष्ठ घनत्व, जैसे कि इस तरह से कोई पृष्ठ है, उसका एरिया, जब भी पृष्ठ होगा तो पृष्ठ में क्या होगा एरिया होगा, क्षेत्रफल होगा। और जब भी कोई तार है तो उसमें क्या होगा आपका लंबाई होगा। तो इसमें लंबाई L था तो Q को L से भाग दे दिए। अब इसमें क्या है क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल है या 2 डायमेंशन है या 1 डायमेंशन है, तो क्षेत्रफल में आपका क्या होता है तो आवेश का पृष्ठ घनत्व, तो जिसको कहते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी, और सिंबल उसका बताए थे याद होगा सिग्मा। क्या पढ़ेंगे इसको सिग्मा। तो सिग्मा का वैल्यू जल्दी से बता दीजिए। तो अगर इस पे Q आवेश एक समान रूप से वितरित हो तो सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा Q बाई ए। अच्छा से देख लीजिए सब लोग। तो उसी तरह से वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रॉ कहे थे, तो उसमें क्या हो जाएगा कि किसी आयतन में आवेश एक समान रूप से वितरित है, तो उसमें क्या हो जाएगा Q बाई V। तो उसका चर्चा भी आगे आएगा। अभी यह अच्छा से आप लोग को क्लियर हो गया होगा कि आवेश का पृष्ठ घनत्व उसको क्या कहते हैं सिग्मा कहते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी। और यह इसका मतलब अगर सिंपल समझिए तो इकाई क्षेत्रफल में आवेश की मात्रा। तो अगर इकाई क्षेत्रफल में आवेश की मात्रा सिग्मा है तो ये क्षेत्रफल में कितना हो जाएगा, तो Q बराबर क्या हो जाएगा सिग्मा ए। तो जहां
हम अभी रिजल्ट निकालेंगे, वहाँ क्यू के जगह पे सिग्मा आई लिखेंगे तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होएगा, क्योंकि यह जो आपका सीट ऑफ चार्ज दिया है, आवेश की पतली चादर है, तो पहला चीज तो आपको ध्यान में रखना है कि यह केवल एक ही लेयर है। जो आवेश आप सामने से दिख रहे हैं वही आपको पीछे से भी दिख रहा है, यह पहला चीज ध्यान में रखना है। और दूसरा चीज कि इसका आवेश का पृष्ठ घनत्व तो आपको दे दिया है सिग्मा, क्या पढ़ेंगे इसको, सिग्मा। तो सिग्मा बराबर क्या होता है, Q बाई ए, या Q बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू ए। तो यह कुछ बेसिक चीज हम लोग था उसका चर्चा कर लिए हैं। अब हम लोग अपना लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं कि कोई आवेश का पतला चादर है और उसके समीप विद्युत क्षेत्र आपको निकालना है। तो गॉस लॉ की मदद से सबसे पहले लाइन चार्ज का याद कीजिए क्या किए थे। अगर लाइन चार्ज से r दूरी पर निकालना था तो क्या किए थे, स्मार्टली एक सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस का कल्पना कर लिए थे जो कि बिंदु P से गुजरता था जहां पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था। अच्छा से सब लोग ध्यान दीजिए। तो अगर पीछे से रिलेट कीजिएगा ज्यादा क्लियर सबको होते जाएगा। तो अगर आपका लाइन चार्ज था तो बेलनाकार गॉसियन सरफेस या सिलिंड्रिकल सरफेस का कल्पना किए थे और इससे क्या किए थे, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाले थे। तो इस केस में क्या हो रहा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड बाय सिमेट्री आउटवर्ड था, तो जितना कर्व सरफेस पे एरिया एलिमेंट ds ले रहे थे उस सब का दिशा और विद्युत क्षेत्र की दिशा समान हो रही थी। तो E डॉट ds दोनों के बीच cos 0 डिग्री आप एंगल बन रहा था। तो जितना आपका जैसे यह सिलेंडर था तो इसके कर्व सरफेस से होकर विद्युत फ्लक्स गुजर रहा था, लेकिन जैसे ही कैप की बारी आती थी तो कैप पे आपका एरिया वेक्टर आपका किधर जा रहा था, ऊपर की ओर, और विद्युत क्षेत्र इस तरह से जा रहा था, दोनों के बीच एंगल 90 डिग्री था। तो E डॉट ds कर रहे थे cos 90 0 हो जा रहा था। तो दोनों कैप से होकर विद्युत फ्लक्स 0 था और केवल वक्र पृष्ठ से होकर आपका विद्युत फ्लक्स गुजर रहा था। तो यह पीछे का रिवीजन आप लोग देख लीजिएगा। अब यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं कि इस केस में क्या होगा, ध्यान से सब लोग देखिए, समझ लीजिए, फिर आपको लैंग्वेज भी करवा देंगे अच्छा से। तो यह आपका धातु कह रहे हैं आवेश की एक पतली चादर है और इसके समीप मान लीजिए r दूरी पे या कुछ दूरी पे हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का मान निकालना था। तो इसके लिए भी हम लोग क्या किए कि एक स्मार्टली गॉसियन सरफेस चुन लिए, और यह सरफेस भी एक्चुअल में क्या है, तो बेलनाकार सरफेस ही है, सिलिंड्रिकल सरफेस ही है। लेकिन बोर्ड में दिख रहा होगा कि सिलेंडर आपका किस तरह से है, इस तरह से है, लेकिन इसको अच्छा से समझिए। मान लीजिए कि यह आपका गॉसियन सरफेस है, यह कलम कैसा है, सिलिंड्रिकल आकृति का है, और यह धातु की चादर के कैसे जा रहा है, तो इस तरह से आर पार जा रहा है। अच्छा से समझ लीजिए कि यह जो बेलन है, बोर्ड पे 3 डायमेंशन नहीं दिखा सकते हैं, तो यह जो सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस आपने चूज किया है एक्चुअल में यह कैसे है, तो इस बोर्ड के यह अगर आपका आवेश का पतला चादर है इसके कैसे जा रहा है, आर पार जा रहा है। तो ध्यान से अब यहाँ पे इस केस में आप लोग समझेंगे कि अगर इस तरह से यह बोर्ड के आर पार जा रहा है गॉसियन सरफेस, सिमेट्री से क्लियर हो रहा होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैसे जाएगा, बाहर की ओर ही निकलेगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या हो रही है, तो बोर्ड से आउटवर्ड नॉर्मल की ओर, बाहर की ओर हो रही है। और इस पे कोई भी एरिया वेक्टर अगर ds लेते हैं इस सिलिंड्रिकल सरफेस पे, मान लीजिए इस कैप पे यहाँ पे एक छोटा सा एरिया वेक्टर dA लिए, तो उसकी भी दिशा कैसे होगी, तो यहाँ पर कोई भी छोटा सा एरिया वेक्टर लीजिएगा उसका अभिलंब का दिशा कैसे है, बाहर की ओर ही है। यानी विद्युत क्षेत्र और एरिया वेक्टर दोनों का दिशा क्या हो रहा है, समान हो रहा है। तो इस कैप से होकर E डॉट dA या E डॉट ds आप निकाल सकते हैं, cos 0 होगा, यानी कि इससे होकर कुछ इलेक्ट्रिक फ्लक्स गुजरेगा। और ठीक उसी तरह से यह पीछे वाला सरफेस से भी इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की ओर होगा, ds बाहर की ओर होगा। तो
डिफरेंस समझिए कि लाइन चार्ज में क्या हो रहा था, तो उसमें दोनों इंड से, दोनों कैप से इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो था, इस तरह से रखे थे उसको, तो इससे भी जीरो था, इससे भी, और केवल वक्र पृष्ठ से आपका विद्युत फ्लक्स गुजर रहा था। आप लोग देख लीजिएगा, निकाले थे तो उसमें केवल वक्र पृष्ठ के अलॉन्ग विद्युत क्षेत्र का पृष्ठ समाकलन निकाले थे। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स किससे गुजर रहा था, जब लाइन चार्ज लिए थे तो वक्र पृष्ठ से गुजर रहा था। अब इसमें क्या हो गया, उल्टा हो गया। अब इसमें चूंकि इस तरह से आपका गॉसियन सरफेस है, तो अब दोनों कैप से ही होकर इलेक्ट्रिक फ्लक्स गुजर रहा है, और जितना वक्र पृष्ठ है इस पे अगर यहाँ पे मान लीजिए कोई एरिया लीजिएगा, तो एरिया वेक्टर ऊपर की ओर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की ओर है, दोनों के बीच एंगल 90 डिग्री। तो यहाँ पर आपको शो भी किए हैं कि अगर यहाँ पर एक छोटा सा एरिया डीए लिए, कहाँ पे, इस वक्र पृष्ठ पे लिए, तो उसका डायरेक्शन देख लीजिए कि एरिया वेक्टर ऊपर की ओर है, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, दोनों के बीच एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री। तो सिंपल अच्छा से समझ लीजिए कि जब आवेश का पतला चादर ले रहे हैं, गॉसियन पृष्ठ इस तरह से उसके आर पार हो रहा है, तो विद्युत फ्लक्स केवल इस सतह और इस दोनों इन पोजीशन से होके विद्युत फ्लक्स गुजर रहा है, क्योंकि विद्युत क्षेत्र भी बाहर की ओर है, इस पे नॉर्मल डालेंगे वह भी बाहर की ओर। ठीक इसी तरह से पीछे वाले सतह पे भी होगा, और जितना वक्र पृष्ठ है उससे होकर विद्युत फ्लक्स शून्य होगा। क्यों शून्य होगा, क्योंकि इस पे कोई भी एरिया वेक्टर लेंगे तो उसका दिशा ऊपर की ओर है, विद्युत फ्लक्स आपका इस तरह से है, एरिया वेक्टर ऊपर है, एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। तो यहाँ शो कर दिए, यहाँ भी शो कर दिए हैं। तो मेन हमारा कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि लाइन चार्ज जब लिए थे, रैखिक आवेश था आपका, तो उसमें वक्र पृष्ठ से होकर फ्लक्स शून्य नहीं था, वक्र पृष्ठ से होकर फ्लक्स गुजर रहा था, दोनों इन पोजीशन से शून्य हो रहा था। इस केस में आपका क्या हो रहा है कि आवेश का पतली चादर है, तो अब केवल आपका किससे फ्लक्स गुजर रहा है, तो इस कैप से और इस कैप से, और वक्र पृष्ठ से होकर आपका विद्युत फ्लक्स क्या हो जा रहा है, शून्य हो जा रहा है। तो अगर यहाँ तक आप लोग समझ लिए होंगे तो आसानी से हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल सकते हैं, क्योंकि गॉस लॉ को अप्लाई करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो एक गॉसियन सरफेस लेते हैं और उससे होकर कुल विद्युत फ्लक्स का मान निकालते हैं, और बराबर क्या लिख देते हैं, Q बटे एप्सिलॉन नॉट। तो चूंकि वक्र पृष्ठ या कर्व सरफेस से फ्लक्स आपका क्या है, जीरो है, तो अब फ्लक्स किससे गुजर रहा है, तो केवल इंड कैप से, इंड कैप से। तो इंड कैप से फ्लक्स अगर निकालिएगा तो इंड कैप का एरिया मान लेते हैं, यह जो एरिया है इसका एरिया मान लीजिए कि क्षेत्रफल ए है, तो इसका क्षेत्रफल ए है, छोटा सा क्षेत्रफल डीए लीजिएगा तो डीए और ई डॉट डीए कीजिएगा, क्या हो जाएगा, अगर डी फाई लिखिएगा तो क्या हो गया, ई डॉट डी ए। ठीक है, तो इसको क्या हो जाएगा, ई डी ए कॉस 0 डिग्री, यानी डी फाई बराबर आपका आ गया ई इंटू डी ए। ध्यान से देख लीजिए, अब टोटल फ्लक्स पूरा एरिया का निकालना है, तो फाई बराबर क्या हो जाएगा, तो इसका इंटीग्रेशन कर दीजिएगा पूरा सतह के लंब, तो क्या हो जाएगा आपका, तो ये तो कांस्टेंट है, निकल जाएगा, और सारा डीए, तो ऐसा ऐसा सारा डीए जुड़ के क्या बन गया, ये बन गया। तो केवल समझने के लिए यह लिख दिए हैं, यानी कि एक इंड कैप से आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना बन रहा है, ई इंटू ए। तो एक इधर से भी आपका सेम आपका सिचुएशन है, तो इधर से भी ई इंटू ए बनेगा, तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हो जाएगा, तो एक कैप से ई ए, फिर इस कैप से भी ई ए, तो ई ए प्लस ई ए कितना हो गया, 2
ई ए। ई आपका क्या है, तो विद्युत क्षेत्र है जिसका वैल्यू निकालना है, और ये क्या है, तो इस कैप का एरिया है जो सिलिंड्रिकल सरफेस आपने लिया है, इसका ऊपरी ढक्कन का क्षेत्रफल है। तो यह और यह दोनों तो बराबर ही होगा, हमने क्या मान लिया है, ए मान लिया है। तो फिर से सुन लीजिए कि इस तरह से आपका गॉसियन सरफेस है, तो अब सिमेट्री से इलेक्ट्रिक फील्ड केवल दोनों इंड कैप से होकर आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स गुजर रहा है, वक्र पृष्ठ से होकर इलेक्ट्रिक फ्लक्स शून्य है। यह अच्छा से याद रखेगा, लाइन चार्ज में याद रखेगा कि इंड कैप से 0 था, वक्र पृष्ठ से निकल रहा था, जबकि पृष्ठ आवेश में धातु की समतल चादर में याद रखना क्या कि इंड कैप से ही केवल फ्लक्स गुजर रहा है, वक्र पृष्ठ से 0 है। तो इंड कैप से कितना फ्लक्स गुजर रहा है, तो ईए प्लस ईए, जो कि यहाँ आपको निकाल के भी बता दिए अच्छा से। तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो गया, 2E। अब देखिए काम एकदम आसान हो गया हम लोग का। जैसे ही टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मान निकाल लीजिए, आप लिखिएगा फ्रॉम गॉस लॉ, गॉस के नियम से। और हम लोग जानते हैं टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स बराबर क्या होता है, Q/एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे फाई के जगह पे आप क्या रख दीजिएगा, 2E बराबर, और अभी Q का मान आपको बताया है, तो हमको बाहर के, यह जो आपका गॉसियन पृष्ठ है इसके बाहर के आवेश से कोई मतलब है नहीं। गॉस लॉ को केवल किससे मतलब है कि इस पृष्ठ के अंदर कितना आवेश है। तो चूंकि आवेश का एक ही लेयर है और इस तरह से आर पार गया है, यानी जितना यह एरिया है उतना दूर का ही आवेश आप लोग लीजिएगा, ठीक है। और वही अगर कहता है कि इसमें कुछ थिकनेस है, कुछ फाइनाइट मोटाई का आपका पृष्ठ है, तो उस केस में आपको क्या करना पड़ता है कि एक इधर का लेयर लेना पड़ता, एक उधर का, 2 लेयर लेना पड़ता। लेकिन अभी के केस क्लियर है कि प्लेन शीट है, यानी आवेश का केवल एक ही लेयर है, जो आवेश इधर से दिख रहा है वही पीछे से भी दिख रहा है। अब इस तरह से गॉसियन सरफेस है, तो इसके अंदर क्या होगा, केवल आवेश का एक लेयर जो कि इतना एरिया के बराबर आपके इसके अंदर आएगा, गॉसियन पृष्ठ के अंदर आएगा। तो यहाँ से Q का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो इसका पृष्ठ घनत्व सिग्मा दिया हुआ ही है, यानी इकाई क्षेत्रफल में सिग्मा आवेश है, तो चूंकि ए क्षेत्रफल का आवेश इसके अंदर आ रहा है, तो ए क्षेत्रफल में कितना आवेश आ गया, सिग्मा ए आ गया, और बटा एप्सिलॉन नॉट हो गया। ध्यान से देख लीजिए। अब यहाँ से क्योंकि हमारा टारगेट है ई का मान निकालना, ई को इधर रख लिए, ए आपका क्या हो गया, कैंसिल हो गया, और यह 2 कहाँ चला जाएगा, इधर। तो ई बराबर क्या हो गया, सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है यह। कैपेसिटर में हर जगह इस तरह से आपको दे देंगे, 2-3 प्लेट दे देंगे, कहेंगे इस बिंदु पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड का मान निकालिए। तो आवेश का अगर एक पृष्ठ है, इसके लिए आप सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट लिखिएगा, इसके लिए भी फिर आपका सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट होगा, उसका वेक्टर सम करेंगे। लेकिन मेन यह रिजल्ट आपको पता होना चाहिए कि अगर आवेश का एक पृष्ठ या पतली चादर है और उसके समीप इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना होता है, सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। अच्छा से याद कर लीजिए, और बहुत कंफ्यूज होइएगा एग्जाम में कि सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट होता है कि सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। इसमें भी कंफ्यूजन होगा, खास के जो लोग रटने का कोशिश करेंगे। तो ध्यान से अच्छा से आप लोग को देख लेना कि अगर एक पृष्ठ है, केवल एक ही लेयर है, चादर है, अब इसका एकदम पतला चादर है, मोटाई का कोई जिक्र नहीं है, तो उसमें केवल एक ही लेयर आएगा, और निश्चित तौर पे एक लेयर के लिए क्या होगा, सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन। वही 2 लेयर अगर रहता है, इसमें थोड़ा सा इसमें मोटाई रहता है, तो एक इधर का लेयर लेना पड़ता है, एक उधर का, तब यहाँ Q के जगह पे सिग्मा ए है, तो यहाँ क्या हो जाता है, 2 सिग्मा ए लेना पड़ता है, दोनों लेयर का आवेश लेना पड़ता। तो उस केस में 2 से 2 कट जाता, आपका आता सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। तो सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट तभी आएगा जब वो चादर में क्या होगा, कुछ फाइनाइट मोटाई होगी, थोड़ा सा भी मोटाई होगी, यानी आवेश का 2 लेयर होगा। तो मेरे ख्याल से हम अच्छा से आप लोग को क्लियर कर दिए हैं, फिर से एक बार कर लेते हैं। आपका काम था आवेश के अनंत विस्तार की समतल चादर के समीप विद्युत क्षेत्र ई ज्ञात
ज्ञात करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज। तो आवेश का एक चादर इस तरह से शो कर रहे हैं, इसमें कोई थिकनेस नहीं है, जो आवेश इधर से दिख रहा है वही पीछे से, यानी यह आवेश का प्लस प्लस जो है यह केवल एक लेयर है। अब इससे होकर एक गॉसियन पृष्ठ स्मार्टली इस तरह से लिए जो इस चादर के क्या कर रहा है, आर पार जा रहा है, और कैसा गॉसियन पृष्ठ है, बेलनाकार है। तो सिमेट्री से दिख रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड भी बाहर की ओर होगा, और अगर इस कैप पर ढक्कन पे कोई भी एरिया लेंगे वह भी एरिया वेक्टर बाहर की ओर आएगा, दोनों के बीच एंगल 0 होगा। तो ई डॉट डी ए करेंगे तो ई डी ए को 0 होगा, हमको ई डी ए मिलेगा। एक इस पे छोटा सा एरिया लिए तो, और पूरा एरिया का समेशन कर देंगे तो एक ढक्कन से होकर इलेक्ट्रिक फ्लक्स ई आया। तो चूंकि जैसे इससे गुजरेगा उसी तरह से इधर वाला से भी गुजरेगा, तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ई ए प्लस ई ए कितना हो गया, 2E। और वक्र पृष्ठ से होकर विद्युत फ्लक्स शून्य होगा, क्योंकि देख लो अच्छा से इलेक्ट्रिक फील्ड तो इस तरह से जा रहा है, और किसी भी वक्र पृष्ठ पे छोटा सा एरिया लीजिए उसका डायरेक्शन इस तरह से हो जाएगा। अगर यहाँ लीजिएगा तो इस तरह से हो जाएगा। हमेशा एंगल इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच कितना होगा, 90 डिग्री होगा। और जैसे ही 90 डिग्री होगा ई डॉट डी ए कीजिएगा, cos 90 का मान क्या होता है, 0 होता है। तो वक्र पृष्ठ से होकर विद्युत फ्लक्स शून्य होगा इस केस में। तो केवल हमको दोनों कैप का विद्युत फ्लक्स लेना है, जो कि हो गया ई ए प्लस ई ए 2E। अब गॉस के प्रमेय से जानते हैं आप लोग कि फाई बराबर क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट। अब क्यू के जगह पे तो गॉस लॉ को किससे मतलब है, गॉसियन पृष्ठ के अंदर के आवेश से, बाहर के आवेश से इसको कोई मतलब नहीं है। तो अगर इस तरह से यह छेद करके मान लो गया, तो जितना इसका क्षेत्रफल है उतना ही आवेश नहीं इसके अंदर रहा, और एक लेयर अगर है तो केवल एक लेयर का आवेश लिए, तो इसके अंदर जितना यह एरिया है उतना दूर का आवेश इस गॉसियन पृष्ठ के अंदर आया, जो कि किसके बराबर हो जाएगा, तो सिग्मा इंटू ए के, क्योंकि सिग्मा क्या होता है, इकाई क्षेत्रफल में आवेश की मात्रा, उसमें इसका क्षेत्रफल ए से गुना कर दिए तो क्यू बराबर क्या हो गया, सिग्मा इंटू ए। अगर दो लेयर रहता, इसमें कुछ मोटाई होता, तो यह क्या हो जाता, सिग्मा इंटू 2a, क्योंकि एक इधर का भी लेना पड़ता और एक, यानी एक सामने वाला पृष्ठ और एक पीछे वाला पृष्ठ का, लेकिन वह केस यहाँ नहीं है, ध्यान रखिएगा इस चीज का। बार बार हम रिपीट कर दिए हैं, यहीं पे गलती करते हैं, निगेटिव कर देते हैं। तो आवेश का केवल एक लेयर है, तो केवल एक लेयर का आवेश इसके अंदर आया, क्यू बराबर सिग्मा है बटे एप्सिलॉन नॉट, फाई के जगह पे 2E लिख दिए। तो देख लीजिए ए से ए आपका कट ही गया, ई बराबर या 2 इधर चला गया, तो सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। तो यह रिजल्ट अच्छा से माइंड में बैठा लीजिए कि अगर कोई आवेश की पतली चादर है, अनंत विस्तार की चादर है, उसके समीप विद्युत क्षेत्र निकालना हो तो वह बराबर होता है सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट के। यह आर पर डिपेंड नहीं करता है। ऑब्जेक्टिव भी आपका पूछ लेगा तो क्या कहिएगा कि वह आर पर डिपेंड नहीं करता। तो यह हम समझा दिए आप लोग को, इसको थोड़ा सा हम सिस्टमैटिक ऑर्डर में लिख लेते हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो सब लोग थोड़ा ध्यान से देख लीजिए, समझा तो आपको दिए ही हैं। एग्जाम में अगर आपको रहता है तो कैसे लिखिएगा, अगर यह लॉन्ग क्वेश्चन में रहता है तो सबसे पहला काम तो यह ट्रिक लिखने का सीखिए कि जो क्वेश्चन है उसको एक बार जरूर आप कहिएगा कि यह चीज दे रहा है और यह चीज हमको याद करना है। जैसे हमने लिख दिया, या फिगर बना दीजिएगा, कहिएगा चित्र में आवेश की पतली चादर है जिसका पृष्ठ घनत्व सिग्मा है, इस चादर के समीप एक बिंदु P पर, यहाँ एक बिंदु P ले लिए हैं, विद्युत क्षेत्र E याद करना है। इतना काम जरूर लिखिएगा, लॉन्ग क्वेश्चन में आपका यहीं से आपका इंप्रेशन अच्छा हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है बिंदु P से हम एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ S की कल्पना करते हैं जो चादर के आर पार जाती है। तो यह बेलनाकार पृष्ठ है जो कि चादर के आर पार जाती है।
समिति से विद्युत फ्लक्स केवल बेलन के दोनों समतल सिरों से होकर गुजरेगा। तो भले समझाने में हम बहुत टाइम लिए, एग्जाम में केवल आप लिख दीजिएगा कि समिति से विद्युत फ्लक्स केवल बेलन के दोनों समतल, या समतल सिरा है या समतल सिरा, दो सिरा है तो दोनों समतल सिरों से होकर गुजरेगा तथा वक्र पृष्ठ से होकर विद्युत फ्लक्स शून्य होगा, वक्र पृष्ठ से होकर विद्युत फ्लक्स शून्य होगा। तो कुल विद्युत फ्लक्स फाई बराबर क्या हो जाएगा, तो इससे Ea और प्लस इससे Ea, एक इससे आपका फ्लक्स आपका क्या हो गया Ea E डॉट एक कीजिएगा तो Ea हो जाएगा, और इससे भी आपका चूंकि दोनों समान है इसको φ2 लिख देते हैं, तो यह भी क्या हो जाएगा Ea। तो टोटल विद्युत फ्लक्स फाई क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, तो φ1 प्लस φ2 जो कि आपका हो गया क्या Ea प्लस Ea, क्या हो गया टोटल विद्युत फ्लक्स आपका 2Ea। इतना काम आपने कर लिया, अब निश्चिंत हो जाइए, कुछ नहीं करना, अब केवल लिखेंगे गॉस के प्रमेय से। तो इसको हम मिटा दे रहे हैं आप लोग को, तो यहाँ पे कुछ नहीं है, तो केवल अब इसके बाद लिख दीजिएगा गॉस के प्रमेय से। और टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई बराबर क्या होता है Q बटे एप्सिलॉन नॉट। फाई के जगह पे आप यहाँ से निकाल ही लिए हैं कितना 2EA, चाहिएगा तो उसको कुछ समीकरण 1 2 3 इस तरह से दे दीजिएगा। तो सिंपल है, यहाँ पे आप तो कंटिन्यू में लिखिएगा तो फाई के जगह पे 2EA हो गया, Q के जगह पे क्या हो जाएगा, तो चूंकि आवेश का केवल एक लेयर है क्या हो गया सिग्मा इंटू ए और बटे एप्सिलॉन नॉट। ए से ये आपका कट गया और E बराबर हो गया सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है यह आपका। तो यह आप किसके केस में निकाले, आवेश की अनंत विस्तार की समतल चादर के समीप विद्युत क्षेत्र का मान क्या हो गया सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। और यह पॉइंट में लिख लीजिएगा कि यह R पर निर्भर नहीं करता। तो यह आपका लॉन्ग क्वेश्चन का तो काम हुआ, लेकिन लॉन्ग से ज्यादा आपको इसमें शॉर्ट क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव और बहुत इजी न्यूमेरिकल बन रहा है। तो एक दो बार आप लोग अच्छा से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। समझा तो शुरू में दिए ही हैं और इसी तरह से एग्जाम में आपको लिखना भी है। न्यूमेरिकल एक दो लास्ट क्लास में किए थे, अब अगला क्लास में इससे भी कुछ न्यूमेरिकल हो जाएगा और रैखिक आवेश घनत्व से भी हो जाएगा। तो काफी आप लोग को मजा आएगा, काफी स्कोरिंग होने वाला है। तो जुड़े हुए रहिए चैनल से। और दूसरा चीज कि हमको कुछ पता नहीं चल रहा है कि कितना लोग हमसे जुड़ रहा है, आप लोग कितना पढ़ रहे हैं, तो लाइक कमेंट ये सब थोड़ा सा कीजिए कि हमको पता चलेगा आप लोग का एक्टिविटी। धन्यवाद।